और देखते हैं कि जैसे ही सुबह के 9 बजते हैं आसमान एकदम साफ हो जाता है, बारिश एकदम से रुक जाती है, बहाव नदी का कम हो जाता है और वो 9 बजे यज्ञशाला की तरफ तैयार होके प्रस्थान करते हैं। और जैसे कि स्वामी ने घोषणा की थी, शुभ मुहूर्त निर्धारित किया था सुबह 9:30 का। स्वामी उसी नियत टाइम पर यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं और यज्ञ की गतिविधि को गति देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो पंचभूत जिसके अधीन है उसका उसमें कुछ रोक टोक नहीं है, वो उनके ही अधीन है। यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन भी है कि आप देखेंगे भगवान डायरेक्टली कभी भी मना नहीं करते। हाँ। लेकिन होना तो वही है जो निश्चित है। हाँ। और यहाँ मुझे ना हमारे टीचर्स की बात याद आती है। वो कहते हैं कि हमें स्वामी की बातों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे साक्षात अवतार हैं। उनका कहा एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य है, वेद वाक्य। और इस बार भगवान स्वयं अवतार निर्धारित कर रहा है वो समय, तो फिर तो वही होना ही है। क्या आप जानते हैं कि प्रशांति निलयम में मनाया जाने वाला यज्ञ वास्तव में 5 मुख्य यज्ञों का समावेश रखता है। ये स्वामी ने एक बार बताया था कि यहाँ का यज्ञ ये सिर्फ दिखने में एक यज्ञ जैसा है, किंतु ऐसा नहीं है। तो वो 5 महत्वपूर्ण यज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है कि वेदों का अध्ययन करना, परब्रह्म से जुड़े जो ज्ञान हमें मिलता है वो हमें वेदों द्वारा प्राप्त होता है, तो उनका अध्ययन करना। पितृयज्ञ क्योंकि हमारे पूर्वजों की कृपा और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, ताकि सदैव, क्योंकि जो भी हमें प्राप्त होता है जेनेटिक्स जिसे कहते हैं वो वहीं से ही आया है, तो वो आभार व्यक्त करना। देव यज्ञ अर्थात देवताओं, देखिए ये पंचभूत जो है ये देवता ही तो है। बिल्कुल। इंद्रदेव हैं, वर्षा होती है, फसल अच्छी आती है, हम वायुदेव है, प्राण है हमारे, अग्निदेव है। तो इन सबको अपना आभार प्रकट करने के लिए वो देव यज्ञ करना। फिर भूत यज्ञ, जैसे कि मैंने कहा सृष्टि में प्रत्येक वो देव हो, कीट हो, मनुष्य हो, हर किसी का अपना एक अस्तित्व है, एक अपना कर्म करने के लिए वो आए हुए हैं और वो उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार पक्षी जो हैं, जो भूत यज्ञ जो हम बात कर रहे हैं, वो जो भूत प्राणी हैं उनका भी अपना महत्व होता है। देखिए कि जैसे अर्थवर्म, जिसे चेंचुए कहते हैं, हम केचुआ जिसे हम कहते हैं, वापस से बोल दो। तो भूत यज्ञ में पशु पक्षी इत्यादि का भी हम आभार प्रकट करते हैं। जैसे अर्थवर्म्स होते हैं, वो देखिए आप, वो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, उनका अपना वहाँ एक महत्व है उनका। उसी प्रकार गाय होती है, गाय का दूध हमें मिलता है, वो हमारा भरण पोषण करती है। उसके पश्चात आता है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं, तो इसके लिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी के साथ भी अभद्र व्यवहार नहीं करें। स्वामी भी बोलते हैं स्पीक गुड, डू गुड, सी गुड। तो जब आप इस तरीके से मनुष्य का अतिथि रूप में, या अगर आप कहीं भी किसी किनारे पे किसी को देखते हैं, उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार ना करें, सरल भाषा में अच्छे से बातचीत करना, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये 5 यज्ञ जो हैं ये हम प्रतिदिन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अपने अंतर के आत्मभाव को समझना, आत्म तत्व को समझने के लिए हमें इन 5 यज्ञों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में अवश्य करना चाहिए। तो एक आभार प्रकट करते हैं हम, क्योंकि ये पूरी सृष्टि में हमें मौका मिलता है इन एक्शंस के जरिए प्रत्येक सृष्टि के, फिर वो देवता हो, फिर वो मनुष्य हो, अतिथि हो, उनको अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका मिलता है। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण पक्ष तथ्य की ओर चलते हैं, जो कि है प्रशांति विद्वान महासभा। आप देखेंगे कि मंदिर में यानी प्रत्येक सुबह जो है वो तो हमारा यज्ञ होता है, वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ होता है, और शाम के वक्त हम देखते हैं कि विद्वान महासभा होती है। और स्वामी ने अभी से नहीं बल्कि इसे भी 60 के दशक से इसे शुरू कर दिया था, और विद्वत पोषण जो भगवान का एक संकल्प उद्देश्य, इसी को पूर्ण करने हेतु भगवान ने विद्वान महासभा की भी रचना करी, और नियमित रूप से प्रत्येक नवरात्रि पर यह होती आई है। तो दीदी ये बताइए हमें कि किस प्रकार इसकी शुरुआत हुई। ये 1963 की बात है। पूरे देश में जब रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा था,
तभी भगवान कुछ भक्तों के साथ राजमुंड्री, आंध्र प्रदेश के राजमुंड्री डिस्ट्रिक्ट में गए, जिसे कि वहाँ की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में माना जाता है। वहाँ बहुत सारे विद्वान रहते हैं, प्रख्यात पंडित गण रहते हैं। तो स्वामी जब वहाँ गए कुछ चुने हुए भक्तों के साथ, तभी जैसे ही आंध्र प्रदेश में पता चला राजमुंड्री में कि बाबा आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी और स्वामी के दर्शन को लालायित हो रहे थे वो लोग, और वो कुछ पेड़ों पे चढ़ रहे थे, घरों पे चढ़ रहे थे। तो स्वामी ने जब देखा, उन्होंने एक बहुत सुंदर सा एक एक्शन किया। स्वामी कार पे खड़े होके प्रवचन देने लग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि भीड़ इतनी थी कि और जो लोग दूर दूर पेड़ों पे चढ़े हुए हैं उनको भी दिखना चाहिए। स्वामी हमेशा ख्याल रखते हैं तो वो बहुत सुंदर दृश्य था, क्योंकि मैं जब वो पढ़ रही थी वो बहुत ही एक अच्छा लगा मुझे कि किस तरह से स्वामी कार पे चढ़े होके प्रवचन दे रहे थे। इसके पश्चात स्वामी कुछ चुने हुए भक्तों के साथ गोदावरी के तट पर जाते हैं और वहाँ दिव्य प्रवचन के जरिए बात करते करते अचानक से स्वामी उस रेत के टीले में से राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान की मूर्ति सृजित करते हैं। इससे पहले कि वो इतनी सुंदर मूर्तियां होती हैं और जब आपके सामने कुछ चमत्कार होता है, आप स्वाभाविक है कि आप एकदम से स्तब्ध हो जाते हैं। तो सबकी वही दशा थी, सब शांत थे, स्तब्ध थे। इससे पहले वो कुछ कहते कि स्वामी ने नटराज की मूर्ति भी निकाली और सब उस मूर्ति को देख रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। तभी अचानक से स्वामी ने गंभीर रूप में एक घोषणा की और स्वामी ने कहा कि मैंने प्रशांति निलयम में प्रशांति विद्वान महासभा का एक जो अखिल भारतीय वैदिक विद्वानों की अकादमी के रूप में उसका उद्घाटन करने का निश्चय किया है। तो किस तरीके से सरल भाषा में चमत्कार करते करते घोषणा देना गोदावरी के तट पर ये सिर्फ हमारे सभागार भी नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मल डिस्कोर्स भी नहीं है और एक ऐसा एक उद्देश्य प्रकट करना ये सिर्फ हमारे स्वामी ही कर सकते हैं। स्वामी के संकल्प तो पूरे होकर ही रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। लोग अरे अभी कैसे हो जाएगा, लेकिन स्वामी ने कह दिया तो होकर ही रहेगा। और वही समय काल में उसी साल दशहरा के दिन भगवान ने ये जो घोषणा थी उसका एग्जीक्यूशन किया और स्थापना की अकेडमी की। और वहाँ उस दिन उस समय पर लगभग 200 पंडित दीक्षांत समारोह के लिए आए हुए थे, 200 पंडित। और संयोग से यह वह दिन भी था जब पुट्टपर्ती में पहली बार स्ट्रीट लाइट्स आई हुई थी और स्वामी ने स्ट्रीट लाइट्स का भी उद्घाटन किया। और ये एक बहुत सुंदर सी बात रही है कि हमेशा कोई भी छोटी या बड़ी चीज जब पुट्टपर्ती या प्रशांति निलयम में आई है, भगवान के हाथों उसका उद्घाटन हुआ है। और उद्घाटन होने के साथ साथ एक डिवाइन डिस्कोर्स, एक दिव्य उद्बोधन भी हुआ है। पुलिस स्टेशन भी, बिल्कुल, चाहे वो टेलीफोन हो या पुलिस स्टेशन हो या स्ट्रीट लाइट्स हो। तो स्वामी ने स्ट्रीट लाइट्स का उद्घाटन करते हुए भी एक दिव्य उद्बोधन दिया। मैं स्वामी के शब्दों को यहाँ पढ़ना चाहूंगी। स्वामी कहते हैं, अब आपने मुझे इन स्ट्रीट लाइटों को चालू करने के लिए कहा है और आपने उल्लेख किया है कि यह एक सर्वोच्च क्षण है, क्योंकि गांव को अंधकार से मुक्त और प्रकाश से भरा होना है। मगर मैं बता दूं कि इस गांव में आज रोशनी नहीं आई है। जिस दिन इस शक्ति, भगवान अपनी स्वयं की बात कर रहे हैं, स्वयं के अवतरण की बात कर रहे हैं कि जिस दिन इस शक्ति ने, यानी मैंने इस स्थान पर जन्म लिया, उसी दिन इस जगह को, इस गांव को प्रकाश मिल चुका था। यह छोटा सा प्रकाश है, स्ट्रीट लाइट का जो प्रकाश है, यह बहुत छोटा सा प्रकाश है जो प्रत्येक ध्रुव के चारों ओर चंद गज की दूरी तक प्रकाश फैलाता है। परंतु इसकी तुलना उस प्रकाश से नहीं की जा सकती जो हृदय को प्रकाशित करता है। हाँ। तो भगवान एक स्ट्रीट लाइट को भी इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उसके प्रकाश को इस तरह से भगवान साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई कि आप ये लाइट देख रहे हो, लेकिन जो पुट्टपर्ती जैसे गांव को कहते हैं भाई, उसको तो उसी दिन रोशनी मिल गई जिस दिन अवतार ने तय किया कि वो पुट्टपर्ती ग्राम को वहां प्रकट होंगे। तो सचमुच ये भूमि प्रभु की है और गरिमा हमारी है। सही बात। स्वामी ने संकल्प लिया कि पर्ती को विद्वान महासभा, मतलब वेद पाठशाला बनाना है। उसके लिए स्वामी ने प्रसिद्ध विद्वान महासभा, प्रशांति विद्वान महासभा का गठन किया
और स्वामी ने कहा कि जैसे कि एक माली होता है, एक माला बनाने के लिए विभिन्न तरीके के पुष्पों का, अलग अलग रंगों के पुष्पों का संग्रह करता है, उसको एक एक करके एक माला में पिरोता है। उसी तरह ये प्रशांति विद्वान महासभा पूरी दुनिया के ऋत्विक पंडितों, विद्वानों का चयन करेगी और इस पवित्र कार्य के लिए उनको चयन करेगी। स्वामी कहते हैं, बेशक मैं फूलों का पालनहार हूँ, बट मैं माली नहीं हूँ। ये बहुत ही सुंदर वाक्य स्वामी ने कहा। और आप बोल रहे थे 200 दीक्षांत समारोह जो विद्वान आए हुए थे उस समय, उनमें जो प्रमुख थे बहुत सारे हैं जो उस समय के प्रचंड विद्वान ज्ञाता थे। उनके नाम हैं जैसे कि डॉक्टर बरगुला रामकृष्ण राव, कोल्लूरी सोमेश्वर शास्त्री जी, उप्पुलरी गणपति शास्त्री जी, वाराणसी के सुब्रमण्यम शास्त्री, गंटीकोटा सुब्रमण्यम शास्त्री। तो ये इतने विख्यात थे क्योंकि ये सारे केवल वेदों के ज्ञाता ही नहीं, बहुत प्रतिष्ठित भी थे। राजनेता रह चुके हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स रह चुके हैं। तो ये सब जब कहते हैं कि भले आपका ज्ञान कितना भी आप वेदों में हो, लेकिन जिसने इस ज्ञान को सृजन किया है उसके समक्ष आपका ज्ञान फीका पड़ ही जाता है। किंतु फिर भी भगवान हम सबको, भक्तों को इस ज्ञान से अवगत कराने, उसमें उनके छुपे हुए आंतरिक अर्थ को समझाने के लिए ये प्रशांति विद्वान महासभा की आयोजना की। बिल्कुल। और मुझे लगता है इन्हीं विद्वानों को और मोटिवेट करने के लिए, पहले तो 20 अक्टूबर का दिन था, अगले दिन भगवान फिर यानी 21 अक्टूबर 1963 में भगवान फिर उन्हें मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि देखो, जैसे माँ भवानी ने शिवाजी को तलवार दी थी और कहा था धर्म की रक्षा करो, उसी प्रकार मैं तुम्हें इस सनातन धर्म की तलवार दे रहा हूँ, तुम्हें भी सनातन धर्म की रक्षा करनी। इस प्रकार वो कहते हुए विद्वानों का मोटिवेशन बढ़ाते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि इनमें से कई विद्वान शुरू में तो भगवान को टेस्ट भी करने आए होते हैं, कई पंडित, लेकिन वे स्वयं समझ जाते हैं कि ये भगवान है, स्वयं वेद पुरुष हमारे सामने हैं और इनकी कृपा के बिना हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं कि साक्षात सृष्टि के सृजनकर्ता हमारे सामने खड़े हैं, तो हम क्या हैं। तो अंत मतलब आते आते उनको पढ़ते पढ़ते भी ये रियलाइज हो ही जाता है कि ये तो भाई साक्षात वेद पुरुष हैं और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान हमें ये मौका दे रहे हैं। बिल्कुल दीदी। और प्रशांति विद्वान महासभा के साथ ही तीसरा जो भाग है इस पूरी श्रृंखला में वो नारायण सेवा। और जैसा दीदी ने कहा कि हम सभी मानवों में बसे उस नारायण की सेवा हम नारायण सेवा के माध्यम से करते हैं। और आप तो एपीटी स्टूडेंट्स रह चुकी हैं, अनंतपुर स्टूडेंट्स रह चुकी हैं, आपने उसमें बहुत अच्छे से भाग लिया है। मुझे लगता है कि उस समय की जो खास बात है, हम सभी छात्राओं की ओर से मैं बोलना चाहूँगी कि एक हमें स्वामी ट्रेनिंग होती थी बकायदा कि आपको फूड पैकेट कैसे बनाना है। और किसी भी फूड पैकेट में कृष्ण में आप समझेंगी कि जो आपका पुलियोगरी की मात्रा कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। पुलियोगरी की बात आई तो मैं बता दूं कि वर्ष में कभी भी आप पुलियोगरी साउथ कैंटीन में जाके खाइए, लेकिन दशहरा के टाइम में उस समय में उसका स्वाद, वो लड्डुओं का स्वाद वो भूल ही नहीं सकते। हम लोगों का भी खाना हम पैकेट्स बनाते थे रात में। भगवान का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने अपने विद्यार्थियों को भी इसमें जुड़ने का मौका दिया और हमें बहुत बड़ी ये शिक्षा भी है हमारे लिए, कर्मयोग को भी दर्शाता है। हाँ बिल्कुल। तो रात में हम फूड पैकेट्स बनाते थे और आप देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रात में फूड पैकेट्स बनाए हैं या जो हमारे भाई हैं वो जब उनको बांटने जाने तो आपको आलस का मौका मिल जाएगा क्योंकि आपने रात की आप वेद अटेंड नहीं कर सकते हैं या नहीं, सब कुछ करते हुए ये करना होगा, करते हुए आपको दिनचर्या है। और सेवा का सबसे पहला नियम यही है कि निस्वार्थ, हम निस्वार्थ भाव से करें, स्वार्थ उसमें ना हो और कोई भी कलुषता ना आए, ताकि आपकी सेवा जो है वो दूसरे व्यक्ति तक भी उसी पहुंच सके, शुद्ध रूप में क्योंकि वो एक चेन के जैसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि अभी ये दशहरा का अंतिम चरण पे हम आ चुके हैं, आपने नारायण सेवा की बात की, विजयादशमी भी उस दिन मनाई जाती है और दशहरा का खुद का एक आंतरिक अर्थ है कि दश का हर,
तो दशानन जो थे, लेकिन वो दशानन ऐसा नहीं है कि उनके वास्तव में 10 सिर थे, वो सिंबॉलिक है। जैसे कि स्वामी कहती हैं 10 का अर्थ है षड रिपु और मन चित्त अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, मन चित्त बुद्धि अहंकार, तो ये गुण है। अब इन गुणों का जब नाश होता है तो जैसे पहले भी हमने बताया शुद्ध सत्व, आप इन गुणों से ऊपर आ जाते हैं, इन गुणों से ऊपर उठते हैं और तभी आप भगवान का जो दर्पण स्वरूप जो होता है, जो स्वामी कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ लेकिन इन गुणों के कारण मैं छिपा हुआ हूँ, तो जब ये गुणों से आप ऊपर उठते हैं तो आप प्रत्यक्ष वो देख पाते हैं और वही रिफ्लेक्ट करते हैं। आई एम तुम्हारा प्रतिबिंब हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो तुम सोचोगे मैं वही हूँ तुम्हारे लिए। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो, अगर तुम में शंका है तो वही प्रोजेक्ट हो जाता है। क्योंकि आप दशहरे की अब हम बात ही कर रहे हैं तो ये देखें, स्वामी इसे विजयादशमी भी कहते हैं क्योंकि विजय की दशमी है। इसी दिन रावण का वध भी हुआ है और अब देखते हैं यही दिन है पूर्णाहुति का दिन भी है, तो यानी यज्ञ की समाप्ति होती है। और स्वामी बड़े सुंदर तरीके में कहते हैं कि देखो ये दिन स्वामी के जो पूर्व अवतार हैं शिरडी साईं बाबा, उनके अवतार का सीमा लंघन का भी दिन यही था। और भगवान कहते हैं तुम इसे समाप्ति का अर्थ क्या समझते हो, यज्ञ की समाप्ति का अर्थ, इसको ठीक प्रकार से समझो। स्वामी कहते हैं समाप्ति यानी सम और आपति, सम का अर्थ है ब्रह्म और आपति का अर्थ है प्राप्ति, तो यह दिन है ब्रह्म की प्राप्ति का दिन। तो समाप्ति प्राप्ति दिलाती है, समाप्ति ही हमें ब्रह्म की प्राप्ति दिलाती है। सही है। और दशहरा का जो एक मुख्य कार्यक्रम जो होता है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, रामलीला, जिससे हम सब परिचित है। बचपन में रामलीला आयोजन जब भी होता था तो मुख्य उद्देश्य होता था मेले में जाना और जो भी राम का किरदार निभा रहे हैं उनके द्वारा तीनों असुरों का वध होना, कुंभकर्ण और मेघनाद। लेकिन आप जानते हैं क्या, ये तीनों जो राक्षस है रावण कुंभकर्ण मेघनाद, इनसे जुड़ी हुई एक बात मुझे याद आती है कि इनका अर्थ है कि अ से जुड़े हुए दुर्गुण का नाश करना, और तीनों में ये अ से जुड़े हुए ही दुर्गुण हैं। देखिए कुंभकर्ण आलस्य का प्रतीक है, मेघनाद अज्ञान का प्रतीक है और रावण स्वयं अहंकार का प्रतीक है। तो जब आप राम के नाम के जरिए, हमारे यहाँ आयोजन में तो रामलीला में बाण का यूज होता है, हमारे लिए स्वामी कहते हैं राम का नाम ही वो बाण है जिससे आप आलस्य अज्ञान और अंधकार का नाश कर सकते हैं। तो अब दशहरा का, क्योंकि आप राम नाम की बात कर रहे हैं तो इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही छोटी सी कथा मैं कहती हूँ। कथा अत्यंत रोचक है। स्वामी ने ही एक बार कहा कि एक बार कौशल्या माँ, हनुमान जी की माँ यानी अंजना माँ और अगस्त्य ऋषि की माँ, तीनों माताएं आपस में बात कर रही थी। तो अगस्त्य ऋषि की जो माँ कहती हैं, वे कहती हैं कि देखो मेरे पुत्र ने एक घूंट में सारा समुद्र वो पी गए, और हनुमान जी की माता कहती हैं लेकिन मेरे पुत्र ने तो एक छलांग में वो पहुंच गया। और कौशल्या माँ कहती हैं कि लेकिन वो दोनों मेरे पुत्र का नाम लेकर ही ये कर सके। तो सुंदर, बहुत ही सुंदर। अंजना देवी और वो कहती तो यानी राम से बड़ा तो राम का नाम हुआ। आपके पुत्र के नाम ने ये सब किया। और कौशल्या माँ सोचती है अच्छा, तो राम जी को बुलाया जाता है और इस बात तथ्य की पुष्टि करने के लिए, और वो कहते हैं हाँ राम नाम अत्यंत बड़ा है क्योंकि राम नाम ही इतना सुंदर है जिसमें कि नारायण और ओम नमः शिवाय उनका समावेश है, और नारायण दोनों का समावेश है। तो इसलिए राम नाम तारकम। और इसीलिए शायद जब हम प्रसाद वितरण करते हैं तो स्वामी भी कहते हैं भजन गाते गाते राम का नाम उच्चारण करते करते जाइए। तो अब इस दशहरा के आंतरिक अर्थ को मैं एक वाक्य में, एक पंक्ति में बताना चाहूंगी जिसमें इन तीनों का समावेश है। तो वो ये है कि आइए हम वेदों के ज्ञान के प्रकाश से परम शिव की उपस्थिति में परम शक्ति के 9 रूपों का आवाहन करके अंतर मन में बसे श्री राम के द्वारा इस रावण रूपी अंधकार का नाश करें। जय साईं राम।